तो भाई साहब अगर ये WWE रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है ना तो कुछ अलग ही लेवल का बवाल होने वाला है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जॉन मॉक्सली के रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में एक मेजर रोल प्ले करने की। इस वीडियो गाइस आप लोग ध्यान से देखना। कोडी रोड्स के बारे में एक अपडेट है, ब्रॉक लेसनर का जो खून निकला था ना एमएसजी के अंदर, उसके पीछे की क्या स्टोरी है और बिगी आखिर कितना टाइम लेने वाला है अपनी पूरी रिकवरी में। तो भर भर के मसाला गाइस इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस WWE के लिए यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छी डील उनको मिल गई है, क्योंकि रेसलमेनिया ना सिर्फ इस बार रेसलमेनिया के अंदर यानी कि AT&T स्टेडियम के अंदर तो हो गई, लेकिन साथ साथ WWE इसको थिएटर्स के ऊपर भी करने का प्लान कर रही है। और जो एक क्या बोल सकते हैं इसको, आप कुछ भी नाम ले लो, फैथम इवेंट्स करके एक कोई तो है, कोई कंपनी ब्रांड जो भी है, उनके साथ WWE ने जो है डील कर ली है। और इस डील के हिसाब से जो है अब WWE रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 को थिएटर्स के ऊपर भी दिखाएगी। हाँ, हमारे इंडिया के अंदर ये सीन नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं हो रहा, लेकिन WWE ने जो है फैथम इवेंट्स के साथ ऐसा काम कर लिया है। तो अब जो फैंस हैं जो स्टेडियम में जाकर नहीं देख पा रहे या फिर उनकी सिटी में रेसलमेनिया नहीं हो रही, तो वहाँ पर जाकर जो है ऐसे बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो ना कि WWE अपने आप को कितना एक्सपैंड करती है, मतलब वो हर एक वो पॉसिबल चीज़ करना चाहती है जो कि उनको आने वाले टाइम में उनके रेवेन्यू में, उनके एक बिजनेस मॉडल में अच्छे से काम करे। तो भाई अब रेसलमेनिया जो है थिएटर्स के ऊपर भी आने वाली है। वैसे शायद से पहले भी WWE ने एक प्रीमियम लाइव इवेंट के से किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद है तो बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन रेसलमेनिया स्टुपेंडस होने के साथ साथ सिनेमास में भी होने वाली है इस साल। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ब्रॉक लेसनर के खून खराबे के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हम लोगों ने देखा कि रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को मारा और उनको खून निकाल दिया। अब आपको रिसेंट टाइम में WWE का सीन पता है भाई, उनको टेलीविजन के ऊपर ना ब्लड नहीं दिखाना होता, क्योंकि अगर वो ब्लड दिखाते हैं तो भाई उनके हिसाब से उनके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये लाइव इवेंट था, ऑब्वियसली यहाँ पर टीवी के ऊपर तो वैसे भी नहीं आना, तो हमने ब्रॉक लेसनर को जो है खून में देखा था। अब इसके पीछे कुछ ऐसी थियरीज आ रही थी कि WWE ने जानबूझ के इस एंगल को किया है क्योंकि वो इसमें ब्लड ऐड करना चाहते हैं। ये बात सच है, लेकिन सच ये नहीं है कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने कोई भी ब्लेडिंग का यूज किया। ब्लेडिंग आपको पता है WWE के अंदर एक टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज थी, जब WWE के अंदर ये होता था भैया अगर तुमको सुपरस्टार्स को खून में ऐसा सना हुआ दिखाना तो सिंपली ब्लेड लगा लो और उसके बाद जो खून निकल जाएगा, ज्यादा आपको दर्द सहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस बार जो रोमन रेंस ने स्टील स्टेप्स मारे थे ना ब्रॉक लेसनर को, उसकी वजह से एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर का ब्लड निकला था और वो एंगल कुछ ऐसे होना था, WWE इसको ब्लड वाला एंगल दिखा रही थी। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि WWE इस चीज में कितनी ज्यादा जो है ऐसे सीरियस हो रही है। मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब रोमन रेंस के खून निकाला था रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर भाई। अब एल्बो स्ट्राइक्स, और आपको पता है UFC MMA के तो मास्टर हैं ही ब्रॉक लेसनर, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बट इस बार रोमन रेंस ने वो काम कर दिया जब उन्होंने स्टील स्टेप से जो है रोमन रेंस के खून निकाल दिया। वैसे इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में तो कुछ अलग ही इंटेंशन थी ब्रॉक लेसनर की, उनको चाहिए रोमन रेंस का ब्लड। अब देखते हैं वो उनको कैसे मिलता है रेसलमेनिया से पहले, वो स्मैकडाउन के एपिसोड में हमको पता चलेगा। बट ये कहानी है ब्रॉक लेसनर के ब्लड निकलने की एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया कि भैया कोडी रोड्स की WWE के डील हो चुकी है, कोई अगर नहीं कोई मगर नहीं, कोडी रोड्स इज कमिंग बैक टू WWE। बट गाइस सवाल यहाँ पर यह है कि उनका स्टेटस क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि रेसलमेनिया वीकेंड पर वो आने वाले हैं। अब गाइस उनके बारे में फर्दर ये अपडेट आई है कि कोडी रोड्स रेड ब्रांड का पार्ट होंगे, यानी कि वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर होंगे। और रेसलमेनिया में अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेथ रॉलिंस के साथ ही होने वाला है और WWE उनको रेसलमेनिया के अंदर ही लेकर आएगी, इसके चांसेस ज्यादा हैं। और सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करने के बाद वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर होंगे। और आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उनका स्टेटस क्या होने वाला है WWE के अंदर, क्या वो मेगा स्टार होंगे? तो बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हो, मेन इवेंट वाले सीन के अंदर WWE उनको रखेगी, क्योंकि अब WWE समझ चुकी है कि कोडी रोड्स इंडीज के ऊपर काफी नाम कमा के आ चुके हैं और ये ऐसा बंदा है जो कि हमको अट्रैक्शन लेकर दे सकता है हमारी टीवी के लिए। तो कोडी रोड्स यहाँ पर WWE के लिए बिजनेस के हिसाब से भी काफी अच्छे होंगे, के लिए भी काफी अच्छे होंगे। बट एक्साइटमेंट ये जानने की कि यार रोल उनका क्या होता है, मतलब किस तरीके से वो आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है भाई उनकी WWE के साथ में और इस हिस्ट्री को हम लोग फील कर पाएंगे जब वो वापस से WWE के अंदर आएंगे। खैर गाइस हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ और विंस मैकमैन के खुद के बारे में बात करते हैं। और विंस मैकमैन इफेक्ट लग रहा है टाइम के साथ साथ हो चुका है कम, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर हम स्टैट के हिसाब से देखें तो यूजुअली जब विंस मैकमैन टेलीविजन के ऊपर आते थे तो उनका रोल होता था जब उनको लगता था यार मामला फीका चल रहा है, थोड़ी मैकमैन अपीयरेंस करते हैं तो विंस मैकमैन अपने आपको टेलीविजन के ऊपर लेकर आ जाते थे। लेकिन गाइस इस बार का जो स्टैट है वो कुछ ऐसा है जो कि विंस मैकमैन के रिटर्न के बाद भी कुछ कहानियों को सही नहीं बयां करता। आपको पता है विंस मैकमैन जो अब हमको रॉ के एपिसोड में से बैकस्टेज देखने को मिल जाते हैं ऑस्टिन थियरी के साथ, उनका रोल हमको ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस उसके बावजूद भी जो रॉ की रेटिंग्स है उसमें कोई खास उछाल नहीं आया। स्टैट्स के अकॉर्डिंग शुरू के 1-2 हफ्ते में ही फैंस ने इंटरेस्ट लिया था विंस मैकमैन मिस्टर मैकमैन के अंदर, लेकिन अब उनका जो फील है, जो इफेक्ट है वो अब WWE की ऑडियंस में कम है। और शायद इसके पीछे एक रीजन बड़ा ये है कि शायद वो बूढ़े हो रहे हैं
पता नहीं जो भी है, बट हाँ ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि अभी से कुछ टाइम पहले जब विंस मैकमैन टेलीविजन के ऊपर आते तो हमको लगता था अरे विंस मैकमैन आया, विंस मैकमैन आया, भले वो कितनी रेगुलर आते थे, बट अब या तो उनका रोल फीका हो गया है क्योंकि अब वो ऑस्टिन थियरी के साथ सिर्फ बैक स्टेज सेगमेंट्स के अंदर होते हैं। आपको क्या लग रहा है वैसे, क्या विंस मैकमैन का रोल असर कम हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑडियंस के ऊपर, या फिर इस बार जो काम कर रहे हैं वो है ही नहीं टेलीविजन के ऊपर? अच्छा आपको क्या लग रहा है? बट हाँ रेटिंग्स के हिसाब से तो भैया विंस मैकमैन जो भी कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, फिर चाहे वो उनका इफेक्ट कम होने की वजह से या फिर उनकी बुकिंग की वजह से हो, फैंस उनमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे और रेटिंग्स का भी हाल जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर सही नहीं चल रहा मिस्टर मैकमैन की अपीयरेंस के बावजूद भी। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बिगी के बारे में बात करते हैं। अगेन बिगी की नेक जो है इंजर्ड हुई और उसके बाद वो टेलीविजन से गायब हैं। अब गाइस हमारी नेक में ना काफ़ी सारी, अगर आपने सभी ने पढ़ी होगी वैसे, जब हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी ऐसे बोन्स होती है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो C1 और C6 जो है वो वाला एरिया जो है फ्रैक्चर हुआ है बिगी का, जिसमें एक को रिकवर होने में टाइम लगता है 8 से 12 हफ्ते और एक को लगता है 12 हफ्ते। तो गाइस एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें बिगी शायद जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं वो है 6 महीने का। यानी अगर सब कुछ मामला सही चलता है, उनकी थेरेपी सही होती है, उनके जो सेशंस हैं वो जिस तरीके से भी मेडिकेशन कर रहे हैं वो सब कुछ सही होती है, तो गाइस 6 महीने लगने वाले हैं बिगी को रिकवर होने के लिए, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा टाइम है, क्योंकि भाई एक तो बंदा इंजर्ड है, वो भी नेक वाली इंजरी है, तो अच्छे से रिकवर हो गई वो वापस आए तो सही रहेगा। क्योंकि भैया हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी देखे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जब सुपरस्टार जो है ऐसे आधे अधूरे में ही वापस आया था और उसके बाद वो आना उसको जो है थोड़ा सा भारी पड़ जाता। तो मैं तो यही चाहूँगा बिगी भाई पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तो 6 महीने का कम से कम टाइम है, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी वो ले लें अपने आप को, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू आपको पता ना जब सुपरस्टार फिट भी हो जाता है तो जब तक उसके लिए कोई प्लान ना हो जाए उसको रोक कर रखती है। तो एटलीस्ट ये तो आप साल कह सकते हो भाई बिगी के लिए ऐसे जा चुका है। नेक्स्ट ईयर से शायद वो कुछ सोचेंगे, बट खैर जो भी है बिगी फिट हो जाए, फाइन हो जाए, वो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पर रहेगा। बाकी रेसलिंग वगैरह तो वो करते ही रहेंगे क्योंकि बंदे का सही सलामत होना जो है पहले ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और सैंटिनो मरेला के बारे में मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था, आपको याद होगा कि उनकी जो है डॉटर वो प्रिपेयर कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के लिए, जिनका नाम मैंने आपको बताया था बियांका करेली या जो भी बोलना, बियांका बोलने से वो ज़्यादा सही लगेगा। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ परफॉर्मेंस सेंटर में जो है अपने आप को रिपोर्ट कर चुकी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको जो रिक्रूट कर लिया और अपने साथ जो है साइन कर लिया। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया नहीं था वो रैंडी ओटन का क्या बोला था मैंने, भाई बोला था, हाँ रैंडी ओटन का कोम्बो के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। तो जो उनके साथ ही जो है टैलेंट को उन्होंने रिक्रूट किया और सैंटिनो मरेला की जो मेहनत है वो काम आ रही है। इवन गाइस उन्होंने सैंटिनो ने रिएक्ट भी किया हुआ था कि मेरी बेटी को मैं ऐसे सक्सेस होते हुए काफ़ी प्राउड डैड फील कर रहा हूँ। तो सैंटिनो की जो डॉटर है वो आ चुकी हैं, वैसे देखने में काफ़ी सही है, तो मज़ा आ सकता है उनको देखने में टेलीविजन के ऊपर। खैर जोक सपाट, रेसलिंग को लेकर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा और देखते हैं फिर। वैसे भी आपको पता है जिसके ऐसे बाप दादा डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ करके गए होते हैं फिर उसका ऑब्वियसली हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। हमने काफ़ी सारे स्टार्स के साथ देखा है, तो वैसे कुछ एक्सपेक्टेशन हम लोग जो है बियांका के साथ भी लगा सकते हैं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और आपकी बॉडी में कुछ ऐसे तो हो जाएगा इस वाली बात को सुन के। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का मैच, टाइटल यूनिफिकेशन, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन, बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम, स्टुपेंडस रेसलमेनिया का। तो गाइस पॉल हेमन ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर क्या किया है आप लोग देख सकते हो इस वाली पिक्चर के अंदर, जहां पर उन्होंने इस पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है। ब्रॉक लेसनर चित है, पॉल हेमन जो है ऐसे रोमन रेंस की तरफ देख रहे हैं, मतलब जिस तरीके से वो देखते हैं स्पेशल काउंसिल ट्राइबल चीफ को जिन प्यार भरी नजरों से देखता है, वैसे यहाँ पर वो देख रहे हैं। दोनों चैंपियनशिप को होल्ड किया हुआ है रोमन रेंस ने, हाँ भाई अच्छा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है रेसलमेनिया स्पॉइलर, जिसका मतलब कि पॉल हेमन ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस जो है डबल चैंपियन बनने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गाइज यहाँ पर नोट करने वाली बात है बैकग्राउंड के अंदर, जहां पर साइड में हमको जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस का एक्शन फिगर देखने को मिल रहा है। अब इस पिक्चर को पोस्ट करने का पॉल हेमन का क्या मतलब है? वो रेसलमेनिया से यहाँ पर क्या स्पॉइलर दे रहे हैं, वो दिखा कुछ और रहे हैं और बताना कुछ और चाह रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर इस बात को जो है फैंस ने नोटिस किया, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या इनडायरेक्टली पॉल हेमन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में जॉन मॉक्सली का कोई रोल होने वाला है, जो कि इस समय AEW के साथ हैं। क्या एक तो आपको पता बीच में फॉरबिडन डोर वाली चीज़ भी चली थी, तो क्या इससे एग्जैक्टली पॉल हेमन का मतलब है? क्या जॉन मॉक्सली की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में? क्या जॉन मॉक्सली वापस से WWE के अंदर आ रहे हैं? अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकते, कोई रिपोर्ट नहीं है, ये एक प्योर स्पेकुलेशन है इस बेसिस पर कि पॉल हेमन ने पोस्ट क्या किया और जिस तरीके से बिल्कुल हल्के से जॉन मॉक्सली साइड में देख रहे हैं। आपको पता है पॉल हेमन कितना स्मार्ट तरीके से गेम को खेलते हैं, फिर चाहे वो माइक के साथ हो या फिर इस तरीके की चीज़ें में हो। तो अगर पॉल हेमन इससे कुछ बताना चाह रहे हैं और इस बात में कुछ मतलब है,
तो भाई रेसलमेनिया के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि किसी ने सोची ना होगी। मतलब अब तो सोच लेंगे थोड़ा बहुत, बट ये काफ़ी अलग सी चीज़। लेकिन आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या, मतलब आपको क्या लगता है, क्या सच में पॉल हेमन का इससे कुछ मतलब है, और जस्ट उन्होंने रैंडम पोस्ट कर दिया, उनका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। लेकिन फैंस ने इस बात को नोटिस जरूर किया और उसके बाद रिएक्शन दिया। वही रिएक्शन मुझे आपको कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।